कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। आरुष भी अबीर को देखने लगता है तो अबीर उसकी आंखों में देखते हुए, मैंने की है पलक से शादी। पलक अब तुम्हारी भाभी है। इतना बोल वो चुप होके आरुष को देखने लगता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आरुष के मन में पलक के लिए क्या फीलिंग है। वो अंदर से थोड़ा डर भी रहा था। वहीं अबीर की बात सुन अमय और निशा शौक थी। वो दोनों अपनी आंखें फाड़े अबीर और पलक को देख रहे थे, पर अबीर और पलक आरुष को देख रहे थे। अबीर डर रहा था, वहीं पलक को भी घबराहट हो रही थी। वो इतना तो जानती थी कि वो आरुष की सबसे अच्छी दोस्त है, पर क्या आरुष उसे भाभी के रूप में एक्सेप्ट करेगा? आरुष के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे जिससे पता लगाया जाए कि उसके मन में क्या चल रहा है। सब अपनी अपनी सोच में थे। तभी आरुष बोल रहा है, पर मैं इसे पालक ही बोलूंगा। उसने ये इतने मासूमियत के साथ कहा कि सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी आरुष कुछ सोचते हुए आगे बोलता है, तो इसका मतलब अब पालक हमारे साथ रहेगी। इतना बोल वो आंखों में एक चमक लेकर अबीर को देखता है, तो अबीर एक नजर पलक को देख आरुष की तरफ देख अपना सिर हाँ में हिला देता है। अबीर के जवाब से आरुष बहुत खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद आरुष सो जाता है तो अमय अबीर और पलक से, आरुष सो गया है तो तुम दोनों भी आराम कर लो। उसकी बात सुन अबीर और पलक एक दूसरे को देखते हैं। दोनों की नजरें आपस में उलझ जाती हैं। पर तभी निशा की आवाज से दोनों का ध्यान टूटता है। उषा, हाँ अमय सही कह रहा है, तुम दोनों थके लग रहे हो, जाके थोड़ा आराम कर लो। वैसे भी सुबह होने वाली है। उसकी बात सुन अबीर और पलक आरुष के कमरे से बाहर आ जाते हैं। उनके पीछे अमय और निशा भी आते हैं। आरुष कमरे से बाहर आकर अबीर हाल में खड़ा हो जाता है। पलक भी उसके बगल में कुछ दूरी बनाकर खड़ी जाती। तभी सिचुएशन को समझ अमय निशा से, तुम पलक को अबीर के कमरे में लेकर जाओ। उसकी बात पर निशा अपना सिर हिलाकर पलक को अपने साथ लेकर अबीर के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। यहाँ अमय अबीर के साथ स्टडी रूम में जाता है। स्टडी रूम में आते ही अबीर सोफे पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं अमय ठीक उसके सामने खड़े होकर उसे घूरने लगता है। अमय नाराजगी से, ये तूने क्यों किया? उसके सवाल पर अबीर अपनी आंखें खोल उसे देखने लगता है। तो अमय अपना अगला सवाल करता है, और पलक है कौन? उसके सवाल सुनकर भी अबीर चुप ही रहता है। अबीर को चुप देख अमय चिढ़ जाता है। वो अबीर के पास बैठकर, अब कुछ बोलेगा? क्योंकि तूने पलक से शादी। उसके बाद पर अबीर गुस्से से, तो और क्या करता? इतना बोल वो अमय को देखा, क्या करता मैं? मुझे कुछ भी करके आज उसकी जान बचानी थी, उसे ठीक करना था। अब मैं वहां शादी के मंडप में जाकर उसे सब समझाता, मनाता और पिलाता, तब तक देर हो जाती। मुझे उस वक्त सिर्फ आरुष की फिक्र थी और इसलिए मैंने ये सब किया। मुझे उस वक्त कुछ सुलझा ही नहीं कि मैं क्या करूं। मुझे बस कुछ भी करके पलक को यहाँ लाना था, चाहे वो कैसे भी हो। इतना बोल वो चुप हो जाता है तो अमय, पर तू उसे सच बताकर यह सब समझा कर भी तो ला सकता था। उसके बाद पर अबीर अमय को घूरते हुए, अरे वक्त ही कहाँ था कि उसे कुछ समझाता। उसकी शादी हो रही थी मंडप में, और उसकी शादी रोकने का इससे बेहतर तरीका नहीं समझा मुझे, इसलिए मैं उसे शादी करके यहाँ ले आया। इतना बोल वो चुप हो जाता है और उसके चुप होते ही अमर बोलता है, तो अब क्या सोचा है? उसके सवाल पर अबीर सोचे पड़ जाता है, क्योंकि उसने सच में इस बारे में कुछ सोचा नहीं था। उसे चुप देख अमय समझ जाता है तो वो उसके कंधे पर हाथ रख, अच्छे से सोचना। इतना बोल वो स्टडी रूम से बाहर निकल जाता है। यहाँ अबीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो पलक का सामना कैसे करे। अबीर कुछ सोचकर स्टडी रूम के वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने लगता है। यहाँ शादी का जोड़ा पहने हुए पलक अपने पहने हुए गहने निकाल शीशे के सामने खड़ी अपने गले के मंगलसूत्र और मांग में सजा सिंदूर देख रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और निशा अंदर आती है। निशा अंदर आकर अपने हाथ में पकड़ा एक ड्रेस पलक को देकर, आज के लिए यही पहन लो, क्योंकि और कुछ तो मिला नहीं। उसकी बात सुन पलक वो ड्रेस लेकर चेंज करने चली आती है तो निशा भी कमरे से बाहर निकल जाती है।
पलक अपने शादी का जोड़ा उतार निशा का दिया हुआ व्हाइट कलर का मैक्सी ड्रेस पहन लेती है। फिर आकर बेड पर बैठ जाती है। कुछ देर बैठने के बाद जब अबीर कमरे में नहीं आता है तो पलक वहीं बेड पर ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाती है। स्टडी रूम में पलक से मिलना ना पड़े इसलिए अबीर स्टडी रूम में रखे सोफे पर सो जाता है। दोनों थके हुए होने की वजह से जल्दी ही नींद के आगोश में चले जाते हैं। सुबह का वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। अबीर की नींद खुलती है और वो खुद को स्टडी रूम में देख चौंक जाता है। फिर वहां से उठकर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। अबीर अपने कमरे में आकर बेड के एक साइड लेट जाता है। ज्यादा नींद में होने की वजह से वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देता है कि बेड के दूसरे साइड भी कोई सो रहा है। अब अबीर और पलक एक ही बेड पर एक ही ब्लैंकेट में ओढ़कर सो रहे थे। दोनों की पीठ एक दूसरे की तरफ थी। कुछ देर बाद दोनों करवट बदलते हैं और अब दोनों के चेहरे आमने सामने थे। अचानक अबीर अपना हाथ तो उसका हाथ सीधे पलक के सीने पर जाता है। पलक जो नींद में थी अचानक उसे अपने सीने पर भारी महसूस होने लगता है जिससे वो नींद में कसमसा जाती है। वो नींद में ही अपने सीने से वो भारी चीज हटाने लगती है पर जब वो नहीं हटा पाती है तो चिढ़कर अपनी आंखें खोल देती है। पलक की आंखें खुलते ही उसके सामने अबीर का चेहरा था। अपने सामने अबीर का चेहरा उसके हाथ अपने सिरे पर देख पलक बहुत जोर से चिल्लाती है। पलक के चिल्लाने से अबीर भी हड़बड़ा कर अपनी आंखें खोल देता है पर जैसे ही वो अपने सामने पलक को अपना हाथ पलक के सीने पर देखता है इस बार वो जोर से चिल्ला देता है। उन दोनों के चिल्लाने की आवाज सुन अमय और निशा अपने कमरे से बाहर निकल उन दोनों के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ तक आरुष भी नींद में अपनी आंखें मसलते हुए अपने कमरे से बाहर निकलता है। अमय और निशा अब इनके कमरे का दरवाजा खोल सीधा अंदर घुस जाते हैं क्योंकि कमरे का दरवाजा खुला ही था। दोनों अंदर आकर देखते हैं तो सामने का नजारा देख शॉक हो जाते हैं। उनके सामने बेड पर अबीर बैठा हुआ था और पलक पिलो उठाकर उसे मार रही थी जिसे अबीर अपने हाथ से बचने की कोशिश कर रहा था। अमय और निशा शॉक होकर उन्हें देख रहे थे। तभी आरुष वहां आता है। आरुष जब वहां पर सीन देखता है तो खुश होकर अंदर चला जाता है। आरुष पलक के पास आकर पालक मुझे भी दो मैं भी पिलो फाइट करूंगा। उसकी आवाज सुन पलक रुक जाती है। वहीं अबीर भी धीरे से अपने सिर से अपना हाथ हटा लेता है। अबीर के हाथ हटाते ही उसकी नजर अपने सामने खड़े अमय और निशा पर जाती है जो उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। दोनों अबीर के पास आकर उसे ढूंढने लगते हैं। वहीं पलक खुद को संभाल अच्छे से बेड पर बैठ जाती है। अमय अबीर से ये सब क्या था? उसके सवाल पर अबीर से पहले पलक बोलती है। पलक अबीर की तरफ इशारा करती बदतमीज मेरे साथ मेरे बेड पर सो रहे थे। उसकी बात सुन अमय और निशा उसे अजीब तरीके से देखने लगते हैं। निशा पलक से पलक ये अबीर का ही कमरा है तो वो यहीं सोएगा ना? उसकी बात सुन पलक कमरे को ध्यान से देखने लगती है। फिर अचानक उसे कल की सारी बातें याद आ जाती हैं तो वो एकदम से शांत हो जाती है। उसे शांत देख प्रवीण उसे घूरने लगता है तो पलक उसे अपनी तिरछी निगाहें से उसे देखते हुए फिर भी गलती आटकी थी क्योंकि आपने उसके इतना बोलते ही अबीर उसके मुंह पर हाथ रख उसे बोलने से रोक देता है। अबीर सबको देख तुम सब चलो हम दोनों आते हैं। उसकी बात सुन अमय और निशा कमरे से बाहर चले जाते हैं। उनके जाते ही पलक अबीर का हाथ जो उसके मुंह पर था उस पर काट लेती है। पलक के काटते ही अबीर अपना हाथ उसके मुंह से हटा लेता है। अबीर पलक को देख पागल हो गए क्या? उसकी बात पर पलक उसे घूरते हुए तो आपने मेरा मुंह क्यों दबाया? उसके सवाल पर अबीर अगर नहीं दबाता तो तुम उनके सामने बकवास कर देती। उसकी बात सुन पलक उसे घूरते हुए आप मेरे साथ बकवास मत करो। मैं उन्हें कुछ गलत नहीं बताने वाली थी। एक तो आपने अपना 2.5 किलो का हाथ मेरे सीने पे रख दिया ऊपर माफी मांगने की जगह मुझे से बहस कर रहे हैं। उसकी बात पर अबीर चिढ़ जाता है पर इससे पहले वो कुछ बोलता एक आवाज आती 2.5 किलो का हाथ। आवाज सुन दोनों चौंक जाते हैं। दोनों एक साथ पीछे पलट के देखते हैं तो आरुष वहीं खड़ा था। आरुष को देख दोनों पहले एक दूसरे को देखते हैं फिर आरुष को। अबीर आरुष से आरुष तुम यहाँ तुम गए नहीं? उसके सवाल पर आरुष हंसते हुए वो आप दोनों के फाइट देखने में मजा आ रहा था। उसकी बात सुन पलक और अबीर हड़बड़ा जाते हैं। अबीर थोड़े कठोरता से आरुष जाओ अपने कमरे में। उसकी बात सुन आरुष नहीं जाऊंगा।
उसका जवाब सुन अबीर हैरान होकर उसे देखता है, पर फिर वो उसे कुछ बोलने वाला होता है कि पलक उसका हाथ पकड़ लेती है। पलक के हाथ पकड़ते ही अबीर उसे देखने लगता है तो पलक अपने पल के झपकाकर उसे चुप रहने को बोलती है। फिर खुद प्यार से आरुष को देख, आरुष, ऐसे किसी की बातें नहीं सुनते। तुम अपने कमरे में जाओ और फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। उसकी बात सुन आरुष ओके पालक बोल कमरे से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही पलक अबीर को देखती है जो हैरान होकर आरुष को देख रहा था। उसे ऐसे देख पलक बोलती है, प्यार से बात करनी चाहिए। इतना बोल वो बेड से उतर कर बाथरूम में जाती है। वहीं अबीर सोच में पड़ जाता है। अबीर अभी बेड पर बैठा हुआ था। तभी पलक वॉशरूम से बाहर आती है। अबीर उसे देखता है तो वो परेशान लग रही थी। अबीर उसे देखकर, क्या हुआ? पलक, मेरे पास कपड़े नहीं है। उसकी बात सुन अबीर को भी याद आता है कि पलक का कोई भी सामान यहाँ नहीं है। अबीर, तुम अभी यही पहन लो, मैं कुछ देखता हूँ। उसकी बात सुन पलक अपना सिर हिलाकर फिर से वॉशरूम में चली जाती है। पलक के जाने के बाद अबीर बेड से उठकर अपना मोबाइल निकालकर अमृत को कॉल करता है और उसे पलक की जरूरत की सारी चीजें ओबराय बिला लाने को बोलता है। पलक नहा के वहीं कपड़े पहनकर तैयार होकर नीचे आकर किचन में जाती है और सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। यहाँ कमरे में अबीर भी नहा के तैयार होने लगता है। कुछ देर बाद आरुष तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। उसके आने के बाद कुछ देर बाद अबीर भी आकर बैठ जाता है। अबीर बैठते ही आरुष को देखता है। आरुष सुबह के लिए सॉरी। उसकी बात सुन आरुष मुस्कुरा के, इट्स ओके भाई। उसकी बात सुन अबीर को कुछ राहत मिलती है। तभी पलक अपने हाथ में ट्रे लिए किचन से बाहर आती है। पलक ट्रे डाइनिंग टेबल पर रखकर उसमें से 2 आलू के पराठे एक छोटी कटोरी दही के साथ आरुष की प्लेट में रख देती है। आरुष जब आलू के पराठे को देखता है तो खुश होकर पलक को देखता है। पलक भी उसे खुश देखकर मुस्कुरा देती है। अबीर जब पराठे देखता है तो आरुष से, आरुष, तुम इतने आलू कैसे खाओगे? उसकी बात सुन आरुष पराठे तोड़ दही में डुबोया अपने मुंह में रखा ऐसे। उसकी बात सुन पलक को हंसी आ जाती है। वहीं अबीर को गुस्सा। अबीर खुद को नॉर्मल कर, आरुष, तुम्हारे लिए इतना ऑयली ठीक नहीं। उसकी बात सुन पलक, वो ऑयली नहीं है, घी है और ये आरुष के लिए अच्छा है। आप अपना ब्रेकफास्ट कीजिए। उसकी बात सुन अबीर उसे घूरता है और फिर से आरुष को कुछ बोलने जाता है, पर तभी उसकी नजर मजे से आलू के पराठे खा रहे आरुष पर जाती है। आरुष को इतने मजे से खाते देख अबीर रुक जाता है। पलक और पराठे बनाने किचन में चली जाती है। अबीर आरुष से, आरुष, क्या पराठे अच्छे हैं? उसका सवाल सुन आरुष खाते हुए, भाई बहुत टेस्टी है, बिल्कुल वैसे हैं जैसे मम्मी बनाती थी। उसकी बात सुन अबीर को अपनी मम्मी की याद आ जाती है, पर वो अपना सिर झटक कर आलू से कुछ दूरी पर रखे पराठे को देखता है। अबीर जब आलू के पराठे देखता है तो उसकी आंखें भी चमक जाती हैं। इससे पहले अबीर पराठे उठा लेता है। पलक किचन से और पराठे लेकर आती जिसे देख अबीर की आंखों में और चमक आ जाती है। अबीर अब इंतजार करने लगता है कि कब पलक उसे आलू के पराठे सर्व करेगी, पर जब कुछ देर इंतजार करने के बाद भी पलक उसे आलू के पराठे नहीं देती है तो उसे देख अपना गला साफ करता है जिससे कि पलक का ध्यान उस पर जाए। अबीर की गला साफ करने की आवाज सुन पलक उसे देखती है तो अबीर उसे अपनी खाली प्लेट की तरफ इशारा करता है। पलक उसकी खाली प्लेट देख एक मेड को आवाज देती है तो एक मेड अपने हाथ में ब्रेड बटर लेकर अबीर के पास पहुंच जाती है। ब्रेड बटर देख अबीर पलक को देखने लगता है तो पलक उसे इशारे से पूछती है, क्या हुआ? अबीर, मुझे ब्रेड बटर नहीं खाना है। उसकी बात सुन पलक मेड को देखती है तो मेड जल्दी से किचन में चली जाती है। अबीर बेसब्री से उस मेड के वापस आने का इंतजार करने लगता है। मेड वापस आती है और इस बार उसके हाथ में ओट्स थे। ओट्स देखकर अबीर गुस्से से पलक को घूरता है। पलक उसे देखकर, मिस्टर ओबराय, आप रोज यही ब्रेकफास्ट खाते हैं ना? वैसे मैंने सोचा कि आपको आलू के पराठे दो नाश्ते के लिए, पर फिर याद आया कि आप तो ऑयली चीजें नहीं खाते हैं। उसकी बात सुन अबीर उसे घूरते हुए गुस्से से उस मेड से ओट्स लेकर खाने लगता है और उसकी इस हरकत देख पलक तिरछा मुस्कुरा देती है। अबीर उसे कुछ दूरी पर रखे पराठे देख बेमन से ओट्स खाने लगता है। वो तीनों ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि तभी डोरबेल बजती है। एक सर्वेंट जाकर डोर खोलता है तो अमृत अंदर आता है। अमृत के हाथ में बहुत सारा सामान था।
जो वो लाकर हॉल में रख देता है। तभी अबीर उसके पास आता है। अमृत उसे देखकर, सर, ये वो सामान जो आपने पलक के लिए कहा था। उसकी बात पर अबीर अपना सर हिलाते मेड से, ये सारा सामान मेरे क्लोजेट के दूसरे साइड सेट कर दे। उसकी बात सुन मेड सामान उठाने लगती है। तभी पलक की आवाज आती है, रुको। पलक की आवाज सुन सब उसे देखने लगते हैं जो आरुष के साथ वहां आ रही थी। पलक सारा सामान देख अबीर से, मुझे ये सब नहीं चाहिए। पलक की बात सुन अबीर उसे देखकर, पर तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारे पास कोई तुम्हारा सामान नहीं है। उसकी बात पर पलक, हाँ, पर मैंने आपको मेरे लिए ये सब लाने के लिए नहीं कहा था। मेरा सारा सामान मेरे घर पर है, मैं वहां जाकर लेकर आ जाऊंगी। उसकी बात सुन कुछ देर के लिए सब शांत हो जाते हैं। उसके बाद अबीर अपनी कठोर आवाज में मेड से, ये सारा सामान मेरे कमरे में शिफ्ट कर दो। उसकी बात सुन दो मेड जल्दी से सारा सामान लेकर अबीर के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। उनके जाने के बाद अबीर पलक को देखकर, तुम उसके साथ इन सबको भी इस्तेमाल कर सकती हो। उसकी बात सुन पलक, पर आप ये सब मेरे लिए क्यों? उसके सवाल पर अबीर बस उसे देखता है। फिर आरुष को बाय बोल ऑफिस के लिए चला जाता है। दोपहर का वक्त। पलक ओबेराय विला से बाहर निकलकर टैक्सी लेती है। कुछ देर बाद पलक की टैक्सी एक बिल्डिंग के सामने रुकती है। पलक टैक्सी से उतरकर बिल्डिंग के अंदर जाती है, फिर लिफ्ट लेकर 5वें मंजिल पर जाती है। लिफ्ट रुकती है। पलक लिफ्ट से बाहर निकलकर एक अपार्टमेंट के सामने जाती है और चाबी लगाकर दरवाजा खोल देती है। पलक अंदर आकर देखती है तो उसका घर आज एकदम सोना पड़ा था। तभी उसकी नजर अपनी माँ की तस्वीर पर जाती है जिस पर फूलों का हार लगा हुआ था। पलक तस्वीर के पास जाकर, माँ, मेरी शादी हो गई है, वो भी अबीर ओबेराय से। आपने कितने सपने देखे थे ना मेरी शादी के लिए, पर आज जब मेरी शादी हो गई तो आप, इतना बोल उसका गला भर आ जाता है। पलक खुद को संभाल कर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। कमरे में आकर वो अपनी जरूरत का सारा सामान एक बैग में पैक कर बैग लेकर बाहर आती है। फिर उस तस्वीर पर हाथ फेरकर वहीं नीचे रखी अपनी माँ की एक तस्वीर लेकर अपार्टमेंट से बाहर निकल जाती है। पलक लिफ्ट में जाकर बटन दबाकर खड़ी थी। तभी भागती हुई दो लड़कियां लिफ्ट के अंदर आती हैं। पलक उन्हें एक नजर देख साइड में खड़ी हो जाती है। वहीं जब उन दोनों की नजर पलक पर जाती है तो दोनों के मुंह बन जाते हैं। दोनों पलक से कुछ दूरी बनाकर खड़ी हो जाती हैं। लिफ्ट नीचे आती है तो पलक पहले निकलकर आगे बढ़ जाती है। तभी उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की, यार मेघा, इसकी शादी कब हुई? और इसके कपड़े तो देख, इसने ये ब्रांड कैसे खरीद लिया? उसके सवाल पे मेघा, रो मत, छोड़, क्या करना है? वैसे भी जैसी माँ वैसी बेटी, इसने भी किसी अमीर बुढ़े को फंसाया होगा। पलक उनसे ज्यादा दूर नहीं थी जिस वजह से वो उनकी बातें सुन पा रही थी, या यूं कहूँ कि वो ये सब पलक को सुनाने के लिए ही बोल रही थी। पलक जल्दी से आगे बढ़कर अपने लिए टैक्सी रोककर उसमें बैठकर वहां से निकल जाती है। आज एक बार फिर उसकी माँ के बारे में गलत बोला गया, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। पलक घर आकर अपना लाया हुआ सामान क्लोजेट में सेट कर देती है। फिर वो नीचे आकर कुछ देर आरुष के साथ लूडो खेलती है। पलक की वजह से अब आरुष भी अकेला घर पर रहकर बोर नहीं होता था। पलक पूरा दिन बिताने के बाद किचन में जाकर डिनर बनाने लगती है। वहीं आरुष हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। तभी अबीर घर आता है। अबीर जब घर आता है तो उसे खाने की बहुत अच्छी खुशबू आती है। अबीर के कदम अपने आप उस खुशबू की दिशा में चले जाते हैं। अबीर किचन के डोर से झांक कर अंदर देखता है तो उसे पलक दिखाई देती है जो खाना बना रही थी। अबीर ध्यान से उसे देखने लगता है। पलक ने नीले रंग का सूट पहना हुआ था और उस पर उसने एप्रन पहना हुआ था। वहीं उसने अपने बालों का ऊपर कर क्लिप किया हुआ था, पर बाल मेसी होने की वजह से उसके बालों की कुछ लटें उसके गालों पर आ रही थी। अबीर की नजरें उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। अचानक अबीर की नजर पलक के गुलाबी होठों पर जाती है। पलक के होठों को देख अबीर का गला सूखने लगता है। अबीर अभी पलक को निहार ही रहा था कि तभी आरुष वहां आकर अबीर के कंधे पर हाथ रख देता है। आरुष के हाथ रखने से अबीर घबरा जाता है और जल्दी से पीछे मुड़ के देखता है। आरुष को देख अबीर खुद को रिलैक्स करता है। तभी आरुष अपनी आंखें छोटी कर अबीर से, भाई, आप पाला को ऐसे क्यों घूर रहे थे? उसका सवाल सुन अबीर हड़बड़ा जाता है। अबीर हड़बड़ाते हुए, नहीं नहीं, मैं पलक को नहीं देख रहा था,
उसकी बात सुन आरुष अभी अबीर को घूर रहा था। तभी उन दोनों की आवाज सुन पलक का ध्यान उन दोनों पर जाता है। पलक अबीर को देखकर, आप आ गए, जाइए फ्रेश होकर आइए, डिनर करते हैं, आरुष कब से आपका इंतजार कर रहा है। उसकी बात सुन अबीर आरुष को देखता है तो आरुष अपना सिर हाँ में हिलाकर अपने पेट को सहलाने लगता है। उसकी हरकत पर अबीर, ठीक है मैं आता हूँ, इतना बोल अबीर अपने कमरे में चला जाता है। और यहाँ पलक मेड की मदद से सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। कुछ देर बाद अबीर फ्रेश होकर आता है तो तीनों डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अबीर की नज़र जब डाइनिंग टेबल पर रखे खाने पर जाती है तो उसकी आंखें चमक जाती हैं। वहीं पलक आरुष के प्लेट में अपना बनाया हुआ सारा खाना सर्व करती है। अचानक अबीर को सुबह वाली बात याद आती है कि कैसे पलक ने उसे पराठे नहीं दिए थे। वो पलक को घूरने लगता है कि कहीं अभी भी पलक उसे सामने रखा टेस्टी खाना देगी कि नहीं। तभी पलक की नज़र ऊपर जाती है। पलक को अपनी तरफ देखता अबीर उसे नजरें हटा लेता है। तभी पलक उसके पास आती है और उसके प्लेट में अपना बनाया हुआ खाना सर्व कर बोलती है, मैंने कम ऑयल में बनाया है, आप खा सकते हैं। इतना बोल वो मुस्कुरा कर अपनी जगह बैठ जाती है और अपने लिए डिनर लेने लगती है। वहीं अबीर एक नज़र अपनी प्लेट देख फिर पलक को देखता है, पर अब उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जिसे वो जल्दी से छुपा लेता है। फिर जल्दी से अपना डिनर करता है। डिनर के बाद पलक आरुष को उसकी दवा देकर सुलाकर अपने कमरे में आती है। पलक चेंज कर कमरे में आती है और अबीर भी तभी कमरे में आता है। दोनों की नज़रें एक दूसरे पर जाती हैं। फिर अचानक पलक की नज़रें बेड पर जाती हैं। पलक जल्दी से जाकर बेड पर लेट जाती है। उसकी स्पीड देख अबीर हैरान हो जाता है। अबीर भी आकर बेड पर लेटने लगता है तो पलक उसे रोककर, आप यहाँ क्यों हैं? उसके सवाल पर अबीर उसे ऐसे देखता है जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रहा हो। अबीर उसे इग्नोर कर बेड पर सोने लगता है तो पलक उसे रोककर, अरे आप यहाँ क्यों सो रहे? उसके रोकने और फिर से सवाल करने से अबीर चिढ़कर, यहाँ नहीं सोऊंगा तो और कहाँ सोऊं? उसके जवाब पर पलक उसे सोफे की तरफ इशारा कर, सोफे पर। उसकी बात सुन अबीर अपनी आंखें छोटी कर उसे देखने लगता है तो पलक अपना सिर हाँ में हिला देती है। अबीर, मैं सोफे पर क्यों सोऊं जबकि कमरे में बेड है? उसकी बात सुन पलक, क्योंकि बेड पर मैं सो रही हूँ। उसकी बात पर अबीर, तो? पलक मुंह बना, अरे कैसे आदमी है, आपने टीवी सीरियल नहीं देखे हैं क्या? उसमें ऐसा ही होता है। उसकी ऐसी बातें सुन अबीर उसे गुस्से से देखकर, पलक देखो मुझे बहुत नींद आ रही है तो अभी मुझे तुमसे लड़ने का मूड बिल्कुल भी नहीं है। उसकी बात सुन पलक, मैं कहाँ आपसे लड़ रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ कि हम एक बेड पर नहीं सो सकते हैं। अभी क्यों? पलक जल्दी से, क्योंकि हम नॉर्मल पति पति नहीं हैं। उसकी बात सुन अबीर भौवें आपस में जुड़ जाती हैं। अबीर पलक को देखकर, यस यू आर राइट, हम नॉर्मल पति पति नहीं है क्योंकि हमारे बीच सुहाग रात नहीं हुई है, राइट? उसके बाद सुन पलक की आंखें बड़ी हो जाती हैं। पर इससे पहले पलक कुछ बोलती अबीर उसकी तरफ बढ़ने लगता और बोलता है, तो ठीक है, आज ये दूरियां मिटा ही देते हैं। और पलक घबरा जाती है। पलक उसे रोक कर पीछे जाती हुई, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अबीर उसे देखकर, तो क्या मतलब था तुम्हारा? पलक, वो हमारी शादी अलग सिचुएशन में हुई है ना, आपने बिना मेरी मर्जी के मुझसे शादी की है। उसकी बात सुन अबीर के हाथ जो कि शर्ट की बटन खोल रहे थे रुक जाते हैं। पर उसने तब तक अबीर पलक को देखने लगता है जिसके चेहरे पर डर की वजह से पसीना आ गया था। अबीर पलक से दूर हटकर अपनी शर्ट की बटन लगा लेता है। फिर पलक को देखकर, पलक चलो बालकनी में कुछ बात करनी है। इतना बोल वो पलक की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। हालांकि पलक कुछ देर पहले थोड़ी घबरा गई थी पर उसे अपने दिल में कहीं ना कहीं ये यकीन जरूर था कि अबीर उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। पलक अबीर की आंखों में देखते हुए उसके हाथ में अपना हाथ दे देती है। अबीर उसे बेड से उतार कर अपने साथ लेकर बालकनी की तरफ बढ़ जाता है। अबीर और पलक बालकनी में खड़े बाहर रात के अंधेरे में आसमान में चांदनी के साथ चमक रहे चांद को देख रहे थे। दोनों के बीच कुछ देर खामोशी पसरी रहती। उसके बाद अबीर उस खामोशी को तोड़कर बोलता है, आई एम सॉरी पलक। उसकी बात पर पलक उसे हैरानी से देखने लगती है तो अबीर उसे देखते हुए, उन सबके लिए जो तुम्हारे साथ हुआ
उसकी बात सुन पलक अपना सिर झुका लेती है। अबीर आगे बोलता है, पर ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे कि राधिका आंटी पर शक होगा और फिर वो सब तुम्हें झेलना पड़ेगा। इतना बोल वो रुक जाता है तो वहीं राधिका यानी अपनी माँ का जिक्र होते ही पलक की आंखें नम हो जाती हैं। अबीर गहरी सांस लेकर, और तुमसे बिना तुम्हारी मर्जी के शादी करने के लिए भी सॉरी। उसकी बात पर पलक अपनी नम आंखों से उसे देखने लगती है तो अबीर, पर पलक उस वक्त मुझे बस आर उसको ठीक करना था और मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं तुम्हें कुछ समझाऊं। सच कहूं तो मुझे डर था कि मैं तुमसे मदद मांगूंगा तो कहीं तुम मना ना कर दो। पलक अभी उसे देख रही थी, वहीं अबीर बोले जा रहा था। अबीर गहरी सांस लेकर, पलक मैंने अपने माँ पापा को खो दिया है, पर मैं आरुष को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता। पर मैं तुम्हारे साथ भी कुछ गलत नहीं करना चाहता, इसलिए अगर तुम चाहो तो इस शादी को तोड़ भी सकती हो, पर बस आरुष के ठीक होने तक रुक जाओ। और अगर चाहो तो तुम इस शादी को निभा भी सकती हो। बाकी जो तुम्हारी मर्जी होगी वो मुझे मंजूर होगी। इतना बोलो चुप होकर पलक को देखने लगता है। पलक भी उसे ही देख रही थी। अबीर की आंखों में उसके पेरेंट्स के खोने का दर्द और आरुष को खो देने का डर दोनों साफ दिख रहा था। वहीं अबीर को पलक की आंखों में दर्द, अकेलापन दिख रहा था। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से नजरें हटा लेते हैं तो अबीर बोलता है, अब सोने चले, बहुत रात हो गई। उसकी बात सुन पलक अपना सिर हिला देती है, पर फिर अबीर से, मुझे आपसे कुछ पूछना है। अबीर, हाँ बोलो। पलक, क्या मैं अपनी माँ की फोटो इस घर में ला सकती हूँ? उसका सवाल सुन अबीर, तुम राधिका आंटी की फोटो बिल्कुल ला सकती हो। पलक, एक काम करती हूँ, कल मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा और हम दोनों राधिका आंटी की फोटो लेकर आएंगे। उसकी बात सुन पलक के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती। तभी अबीर बोलता है, अब चले सुने। उसकी बात पर पलक जोर जोर से अपना सिर हिला देती है और दोनों अंदर आ जाते हैं। पर अंदर आकर सवाल अभी वहीं बेड पर, कौन सोएगा? अबीर पलक को देखकर, मैं सोफे पर नहीं सोऊंगा, तुम चाहो तो सो सकती हूँ। इतना बोल वो बेड पर आकर लेट जाता है। वहीं पलक उसे घूरते हुए अपनी साइड से पिलो लेकर सोफे पर जाने लगती है तो अबीर उसका हाथ पकड़कर, पलक बेड बहुत बड़ा है, हम दोनों आराम से सो सकते हैं। उसकी बात पर पलक बस उसे देखती है तो अबीर आगे बोलता है, तुम चाहो तो बीच में पिलो रख लेना। उसकी बात सुन पलक बेड को देखती है, फिर अबीर को देख, ओके बोल बेड के बीच में पिलो से दीवार बनाकर दूसरी साइड लेट जाती है। कुछ देर बाद दोनों की आंख लग जाती है। अगली सुबह पलक उठकर तैयार होकर किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगती है। कुछ देर बाद आरुष और अबीर भी तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। तभी पलक किचन से बाहर आती है और उसके हाथ में ट्रे था। पलक ट्रे डाइनिंग टेबल पर रखकर आरुष के साथ अबीर को भी अपना बनाया हुआ नाश्ता देती है, फिर खुद भी बैठकर नाश्ता करने लगती है। कुछ देर बाद अबीर पलक को उसके घर पर चलने को बोलता है। तभी आरुष भी साथ में आने की जिद करता है तो पलक और अबीर उसे साथ लेकर चल देते हैं। ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अबीर और पलक पीछे बैठे हुए थे और आरुष जिद करके आगे बैठा था। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी बिल्डिंग के आगे रुकती है और पलक अबीर और आरुष को लेकर अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ जाती है। पलक अपार्टमेंट का दरवाजा खोलती है और तीनों अंदर जाते हैं। आरुष पूरा अपार्टमेंट घूमने लगता है। वहीं पलक अपने कमरे में कुछ जरूरी सामान लेने चली जाती है। अबीर हॉल में घूमकर उस जगह को ध्यान से देखने लगता है। उस घर में जगह जगह लगी पलक और उसकी माँ की तस्वीर बता रही थी कि पलक अपनी माँ के कितने करीब थी। अचानक अबीर के दिमाग में कुछ आता है। वो ध्यान से पूरा कमरा देखता है। उसे कहीं भी पलक और उसके पापा की फोटो नहीं दिखती है। अबीर को कुछ अजीब लगता है। यहाँ कमरे में आरुष पलक की सामान ढूंढने में मदद कर रहा था। वहां अबीर पूरा अपार्टमेंट देख रहा था। अबीर एक जगह आकर रुक जाता है। उसके सामने की दीवार पर ढेर सारे सर्टिफिकेट और टॉफी रखी हुई थी। अबीर ध्यान से उन सर्टिफिकेट को देखता है। उस पर पलक राधिका शर्मा लिखा हुआ था। अबीर पलक के पिता की जगह पर माँ का नाम देख हैरान था। तभी वो एक ट्रॉफी उठाकर देखता है और उसे समझ आता है कि पलक का ये सर्टिफिकेट पढ़ाई के लिए और ट्रॉफी डांस के लिए मिला है। वो अभी ये सब देख ही रहा था कि तभी घर की डोरबेल बजती है। पलक अंदर थी तो अबीर ही दरवाजा खोलने बढ़ जाता है। अबीर जैसे दरवाजा खोलता है उसके सामने एक हैंडसम लड़का खड़ा था। वो लड़का अबीर को देखकर चौंक जाता है तो वहीं अबीर भी उसे देखकर चौंक जाता है। वो लड़का अंदर झांकते हुए, वो पलक है?
उसके मुंह से पलक का नाम सुनते ही अबीर की भौहें तन जाती हैं। पर तब तक पलक कमरे से बाहर आ गई थी। तो उस लड़के को देखकर आदर्श, पलक की आवाज सुन आदर्श और अबीर उस तरफ देखने लगते हैं। पलक आदर्श से, अंदर आओ। आदर्श अबीर को इग्नोर कर सीधा पलक के पास आता है। उसे पलक के पास जाता देख अबीर की आंखें छोटी हो जाती हैं। यहाँ आदर्श पलक के पास आकर, पलक कैसी हो तुम? पलक, मैं ठीक हूँ आदर्श। आदर्श, सॉरी पलक, मुझे बाद में पता चला कि तुम्हारी मामी तुम्हारी शादी जबरदस्ती किसी से करवा रही है। मैं बाहर गया हुआ था, जब वापस आया तब सपना से पता चला मुझे। उसकी बात सुन पलक, इट्स ओके आदर्श, सब ठीक है। उसकी बात पर आदर्श, पलक क्या सच में सब ठीक है? उसकी बात सुन पलक मुस्कुराकर अपना सिर हिला देती है। वहीं उन दोनों को ऐसे बात करता देख अबीर आदर्श को घूरता है। उसकी नजरों में पलक के लिए कुछ अलग फीलिंग थी, जिसे देख अबीर को अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उसकी नजर आरुष पर जाती है, जो पूरी शिद्दत से आदर्श को घूर रहा था। आरुष को देख अबीर समझ गया कि उसे भी आदर्श पसंद नहीं है। तभी पलक की नजर अबीर पर जाती है, जो आदर्श उसे घूर रहा था। अचानक पलक को याद आता है कि अबीर और आरुष भी वहीं है। पलक आदर्श को अबीर से मिलवाते हुए, ये मेरे हस्बैंड हैं अबीर। उसकी बात सुन आदर्श अबीर को देखता है। वहीं अबीर भी आदर्श को घूरता है। आदर्श हैरानी से पलक को देख, तुमने शादी कर ली? उसके सवाल पर पलक अपना सिर हाँ में हिला देती है। आदर्श ध्यान से पलक को देखता है। पलक ने एक सिंपल सूट पहना था, पर उसके मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था। अब आदर्श ने ध्यान से पलक को देखा था। वो घूर कर अबीर को देखता है और फिर पलक को देख, पलक क्या ये शादी तुम्हारी मामी ने जबरदस्ती करवाई है? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें इसे छुड़वाकर तुम्हारी शादी को गैर कानूनी साबित कर दूंगा। उसकी बात सुन अबीर के सिर पर सिलवटें आ जाती हैं। तो वहीं पलक हैरान हो जाती है। यहाँ आरुष भी गुस्से से आदर्श को घूरने लगता है। पलक आदर्श से, आदर्श ऐसा कुछ नहीं है। पलक की बात सुन आदर्श फिर से अबीर को घूरते हुए, पलक तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुन अब अबीर की आंखें सख्त हो जाती। तभी आरुष बोलता है, पालक और भाई की शादी उन दोनों की मर्जी से हुई है। आरुष की बात पर सबका ध्यान उस पर जाता है। तो आदर्श उसे देखकर चौंक जाता है। आदर्श हैरान से, आरुष तुम? पलक आदर्श से, हाँ। आरुष को तुम जानते हुई हो? आदर्श, हाँ, पर इसने ऐसा क्यों कहा कि भाई? फिर रुक कर अबीर को देखकर पलक से, तुमने आरुष के भाई से शादी की है? उसके सवाल पर पलक हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। उसके जवाब से आदर्श के मन में बहुत सवाल आते हैं, पर वो अभी पलक से कुछ नहीं पूछता है। आदर्श पलक से, मैंने तुम्हें कॉल करने की बहुत कोशिश की, पर तुम्हारा मोबाइल बंद आ रहा था। उसकी बात पर पलक, वो मेरा मोबाइल खराब हो गया है और दूसरा लिया नहीं अभी तक। उसकी बात पर आदर्श अपना कार्ड पलक को देकर, जब चालू करोगी तो मुझे कॉल कर लेना, जरूरी बात करनी है। पलक कार्ड लेकर अपना सिर हिला देती है। तभी पलक की नजर अबीर पर जाती है, जो आदर्श उसे घूर रहा था। आदर्श अबीर को घूरते हुए वहां से चला जाता है। आदर्श के जाने के बाद अबीर पलक को देखने लगता है। पलक उसे देख, वो आपको नहीं जानता है। दरअसल वो आरुष के बारे में भी बस इतना जानता है कि वो मेरा कॉलेज फ्रेंड है और उसका नाम आरुष है। बाकी उसे आरुष ओबेरॉय का घर का बेटा है ये नहीं पता है, इसलिए उसने आपको भी नहीं पहचाना। इतना बोलो चुप हो जाती है। तो अबीर अपनी गहरी आवाज में, कौन है वो? पलक अबीर को देख, मेरा दोस्त। इतना बोल वो फिर से अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। अबीर पलक और आरुष को ओबेरॉय विला में छोड़ अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अबीर जैसे ही ऑफिस पहुंचकर अपने केबिन में जाता है, उसका असिस्टेंट अमृत आता है और बोलता है, सर, मिस्टर जायसवाल आपसे मिलना चाहते हैं। उसकी बात सुन अबीर कठोर भाव से, भेज दो उन्हें अंदर। उसकी बात सुन अमृत बाहर आता है। अमृत के बाहर आते ही अबीर के केबिन में एक आदमी आता है। उसने बिजनेस सूट पहना हुआ था। उम्र यही कोई 55 होगी। कुछ सफेद तो कुछ काले बाल थे उसके। आंखों पर नजर का चश्मा और चेहरे पर एक तेज और परेशानी के भाव थे। अबीर उन्हें अपने सामने वाली सीट पर बैठने को बोलता है और वो बैठ जाते हैं। कौन है ये आदमी, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।